क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि हमारा बैच है वो चल रहा है यार, और जिसमें मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं हर एक क्वेश्चन को, हर एक दो तीन तरीके से आपको मैं बताता हूं। इस बैच में मैथमेटिक्स है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको 15 अगस्त से पहले बढ़िया से आपको करवा दूंगा। तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो 1200 का कोर्स है हमारा, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो अभी आपको 599 में है वो मिल जाएगा, पूरा 50% ऑफ है आपको मिल रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसमें मैथ 100 नाम है बैच का, लेकिन इसमें मैथ के अलावा भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको है वो दे रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको है वो मिल रहा है, तो जाके चेकआउट कर लेना। और बाकी बिना कुछ टाइम गवाए हम करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एक्सरसाइज है हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत लगती है यार, ये हमने रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन ऑडियो जो माइक है वो अच्छे से कनेक्ट हुआ नहीं, गड़बड़ होगी, तो हमें दोबारा रिकॉर्ड है वो करना पड़ रहा है। बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए पढ़ाई करना बढ़िया से, पूरा चैप्टर देखना, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज है वो देखना। चलो मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। ध्यान से देखो, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। इसकी पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि दो समीकरण हैं, दो इक्वेशन है, उसको हम ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। दो लाइंस खींचते हैं ग्राफ पे, और दो लाइंस जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है वही उसका हल हो जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें वो मिल जाती है यहाँ पे। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले। इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जैसे दो इक्वेशन होती है हमारे पास, तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स से हम एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन देख के हम नहीं बता सकते कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 10 और 4 हो सकती है, 9 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर हमारे एक इक्वेशन में ओनली एक वेरिएबल है, तब हम उस इक्वेशन की वैल्यू, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन में है वो एक वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल को हटाना है। तो हटाऊंगा कैसे, जैसे मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो पहली स्टेप क्या है कि एक इक्वेशन को ले, जो भी तुम्हें इजी लगे उस इक्वेशन को ले और वहां से एक वेरिएबल को अकेला करो। जैसे मैं पहली इक्वेशन को ले लेता हूं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो इसमें मैंने x को अकेला कर लिया, तो ये हो गया 14 माइनस वाई, वाई को उधर भेज दिया। अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं है, ये y की फॉर्म में, कोई बात नहीं। ये जो वैल्यू है ना x की, ये देखो x के बराबर है, ये जहां पे भी x है हम ये रख सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि पहली इक्वेशन से तो हमने ये निकाला है, तो पहली इक्वेशन में नहीं रखना है, दूसरी इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू रख दो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। इक्वेशन 2 में क्या रखें, x की जगह 14 माइनस वाई रखा, और आगे y पड़ा ही है बराबर 4, इस x की जगह मैंने ये रख दिया, बाकी माइनस वाई बराबर 4, कुछ भी छड़ा नहीं मैंने। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, ओनली एक वेरिएबल है y। अब y की वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे 14, अब माइनस वाई माइनस के 2y हो गए बराबर 4 हो गया। 14 को उधर भेजूंगा तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14 हो गया, माइनस के 2y बराबर हो गया माइनस के 10, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 10 में माइनस के 2 का भाग लग गया, तो y बराबर हो गया आपका 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 में 2 का भाग लगा, 5 आ गया। अब y की वैल्यू पूरी आ गई हमारे पास, सॉल्व करने पर चर का मान आपको मिल जाएगा, जो कि हमें मिल गया। अब उस वैल्यू को चाहे किसी भी इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 1 में या 2 में, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, ठीक है। x की जगह x पड़ा है, y की जगह मैंने रख दिया 5 बराबर 14। तो x को अकेला करूं तो 14 के माइनस में आ गया, 5 इधर भेजा तो x बराबर आ गया 9, 14 में से 5 गया 9, आंसर आ गया। तो x और y की वैल्यू ऐसे निकल गई। आप चेक भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 में देखो x और y को जोड़ने पे 14 आना चाहिए, बिल्कुल देखो x और y को जोड़ो 14 आ रहा है, 9 5 14, x में से y घटाने पे 4 भी आना चाहिए, देखो x में से y घटाने पे 4 आ रहा है, 9 माइनस 5 4 आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन है वो सही है। क्वेश्चन तो कैसे ही था, हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब सेकंड, ये देखो ये भी हमने करा था यार, मैं करवाता हूँ, वापिस से करवाना पड़ता है यार। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन क्या है,
s माइनस टी बराबर 3 है। अब दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब दूसरी इक्वेशन यार थोड़ा अजीब टाइप की है, थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। पहले दूसरी इक्वेशन को सिंपल करते हैं। s माइनस 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। हमारे पास थोड़ा सा चीजें क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में हर में 3 और 2 आ रहा है, ये हटा दो तो थोड़ी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। ये हटाएंगे कैसे, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल सी चीज है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने 6, क्या है 6। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 6, फिर पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। चलो पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूने 6, यहाँ पे 2 तिया 6। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे ये 5 और 2 नहीं है, ये s है। s को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2s नहीं हो गया, s है, इसको 25 मत समझ लेना। प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई करा 3t बराबर 6 को 6 से, तो ये होगा 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। इससे हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब वापिस वही चीजें करो, कोई भी एक इक्वेशन लो, उससे एक वेरिएबल को अकेला करो। इक्वेशन 1 को लेता हूं मैं क्योंकि ये इजी है। इक्वेशन 1 से वेरिएबल को अकेला करो, s माइनस टी बराबर 3 है। मैं s को अकेला करता हूं तो t को उधर भेजा तो प्लस में आ गया t। अब ये जो s की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 1 से या 2 से, पहले देखो एक इक्वेशन से वेरिएबल को अकेला करो, जो कि हमने कर लिया। ये इस जो वेरिएबल की वैल्यू है ये जो इस s की वैल्यू है ये, इसको हम दूसरी वाली इक्वेशन इसमें है वो रख देंगे, s की जगह ये रख देंगे। चलो रखते हैं इक्वेशन 2 में, चलो रखते हैं 2 की जगह 2 पड़ा है, s की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो 2 की जगह 2 पड़ा है, s की जगह मैं रखूंगा ये 3 प्लस टी। ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट में रखना है ऐसे। अगर तुमने ऐसे रख लिया 2 3 प्लस टी, ये तो 23 प्लस टी हो गया, ऐसे नहीं रख सकते ना, ब्रैकेट पर रखना है ऐसे। प्लस 3t बराबर 36 हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा s तो हमने गायब कर दिया, s गायब हो गया, तो अब t की वैल्यू तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करा 2t, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 को t से मल्टीप्लाई करा, प्लस 3t बराबर 36। अब 2t और 3t कितना हो गए, ये हो गए 5t, 5t हो गए बराबर 6 को उधर भेज दूं मैं तो 36 के माइनस में हो जाएगा 6, तो 5t बराबर कितना हो गया 30 हो गया, 36 में से 6 गया। तो अब t की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, 30 में 5 का भाग लगा दो, बस मिल जाएगी। बता दो क्या वैल्यू मिल रही है, t की वैल्यू हमें मिल गई 6, बस क्योंकि 30 में 5 का भाग लगाने पे 6 आता है, तो 6 पंजे 30 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू 6 है तो इक्वेशन किसी में भी रखो, मेरे को ये पहली वाली इक्वेशन इजी लग रही है, इसमें रखता हूं। इक्वेशन 1 में क्या रखूंगा मैं, t बराबर 6 रखता हूं। चलो s माइनस टी की जगह मैं 6 रखूंगा तो मुझे s की वैल्यू क्या मिल गई, 3 प्लस 6, 6 को उधर भेज दिया मैंने, तो s बराबर हो गया 9। ये आ गई s और t की वैल्यू। ये तुम वैल्यू इसमें रख रख के चेक भी कर सकते हो। देखो s में से t घटाने पे 3 आना चाहिए, देखो s में से t घटाने पे 3 आ रहा है, 9 में से 6 घटाने पे 3, और यहाँ पे भी रख के तुम चेक कर सकते हो। ओके आगे ये करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये वापिस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 से ही मैं एक वेरिएबल को अकेला करता हूं। पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, किसको अकेला करना इजी लग रहा है तुम्हें बताओ, किसको अकेला करना इजी लग रहा है, मुझे यहां से y को अकेला करना इजी लग रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं, y को अकेला करता हूं तो मैं 3x को उधर भेज देता हूं। या एक काम करूं मैं, जब ये खुद वेरिएबल ये जो y है ना ये माइनस का है, तो इसको अकेला करूं तो ऐसे देखो मैं इसको भी इधर भेज सकता हूं। 3x पड़ा है, मैं इस 3 को इधर लेके आ जाता हूं, 3 इधर आके माइनस में हो गया और ये इधर आ गया और माइनस y उधर चला गया प्लस में। ये थोड़ा और ज्यादा इजी लग रहा है। तो y बराबर ये वैल्यू आ गई हमारी, ये y की वैल्यू आ गई, ये जो y की वैल्यू आई है x की फॉर्म में, ये हम रख देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रख देंगे। चलो y की जगह ये रखना, बाकी एज इट इज पड़ा रहने दो। 9x माइनस 3 और y की जगह क्या रखूंगा मैं, y की जगह रखूंगा ये 3x माइनस 3 बराबर 9 पड़ा है।
इक्वेशन 2 में बस y की जगह मैं ये उठा के रखूंगा, बाकी जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। 9x का 9x पड़ा है। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखो यहां पे -3 मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। चलो कैसे, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9x, लेकिन अरे यहां पे तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ मुझे तो दिख गया कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया, तुम्हें कुछ दिखा? अभी बताऊंगा, इसको तुम्हें सोल्व करना ही नहीं है, वो भी बताऊंगा कैसे। खैर तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9x, लेकिन ये माइनस का है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा 9 बराबर 9। देखो 9x में से 9x गायब हो गया, तो यहाँ पे 9 बराबर 9 बचा। ये क्या हो गया भैया, हमारे तो कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं है, ऐसा क्या, ये क्या हो गया? अब पगलों ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 लेके चेक करो। a1 बट्टा a2 क्या है, 3 बट्टे 9। अगर इसको सॉल्व करूं तो 1 बट्टा 3 आ रहा है। b1 बट्टा b2 क्या है, माइनस का 1 बट्टा माइनस का 3। इसको भी सॉल्व करूं तो 1 बट्टा 3 आ रहा है। c1 बट्टा c2 क्या है, c1 बट्टा c2 क्या है, अगर इसको उधर भेजूंगा ना पहले तो माइनस का 3 होगा, और इधर भेजूंगा तो माइनस का 3 होगा, है ना। तो माइनस का 3 बट्टा माइनस के 9 बराबर क्या आ रहा है, 1 बट्टा 3 आ रहा है ये भी। तो यहाँ पे ये तीनों बराबर आ रहे हैं ना, ये a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 ये बराबर आ रहे हैं। तो क्या होते हैं, लाइंस एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहेगी और इसके अनंत इन्फिनाइट वैल्यू होगी, कोई एक फिक्स एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, है ना। इसमें क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। और जब अनंत हल होंगे तो आप ज्ञात कैसे करोगे, आप ज्ञात कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, इसमें पहले पॉइंट को हटा लो। अगर आपकी जो वैल्यू है, देखो इक्वेशन में जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, भिन्नों में, बट्टा में आ रही है, तो वो भी सॉल्व कर लो पहले, बट्टा वाली चीजें हटा लो। अगर डेसिमल में, दशमलव में, तो डेसिमल को भी हटा लो ताकि सिंपल इक्वेशन बन जाए, उसको सोल्व करना इजी हो। अब डेसिमल को कैसे हटाएंगे, डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे 10 से 100 से 1000 से करें किससे मल्टीप्लाई, देखो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 2 डिजिट होता है, लेकिन लेट्स सपोज 5.23, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 523 आ जाए। डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उतने जीरो लगा के फिर मतलब उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। 2 जीरो तो 100 से, सॉरी 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में तो 1000 से, अगर 4 डिजिट है तो ऐसे 10,000 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट है वो हट जाता है। तो इक्वेशन एक वे 2 को 10 से गुणा मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा 13, ये नई इक्वेशन बन गई। ये बन जाएगा आपका 4x प्लस ये बन जाएगा 5y बराबर 23, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन ले और एक वेरिएबल को अकेला करो बस। तो इक्वेशन पहले एक ही ले लेता हूं, इक्वेशन एक से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। x को अकेला करता हूं मैं, चलो ठीक है। तो पहले 3y को उधर भेज देता हूं, तो 2x पड़ा है, 3y को उधर भेजा, 13 के माइनस में आ गया 3y। x को अकेला करना है मुझे। अब देखो पहले क्या बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हो या तुम, और नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है, इसमें वेरिएबल है साथ में, ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है कि नंबर है सीधा, तो इनको जोड़ या बाकी नहीं कर सकते, इसको पढ़ा रहना तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए x की वैल्यू, तो 2 को उधर भेजूंगा, 13 माइनस 3y नीचे आ जाएगा 2, पूरे के नीचे आ जाएगा 2। आई बात समझ। अब ये x की वैल्यू आ गई, देखो x अकेला हो गया ना, ये x की वैल्यू आ गई ना, इसको गोला कर लो और उठा के रखना है हमें दूसरी वाली इक्वेशन में। ये आते ही गोला कर लिया करो वरना कंफ्यूज हो जाते हो तुम, ऐसे गोला कर लो। अब इक्वेशन 2 में रखते हैं, यहां पे करता हूं इक्वेशन 2 में रखता हूं मैं, ये रही इक्वेशन 2। 4 की जगह 4 पड़ा है, ये लो 4 की जगह 4 पड़ा है, 4 की जगह 4 पड़ा है। या पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं फिर मैं रखता हूं ताकि तुम्हें कोई गड़बड़ ना लगे। ये दूसरी इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे। x की जगह ये रखूंगा मैं, x की जगह ये रखूंगा, चलो रखते हैं। 4 की जगह 4 पड़ा, x 4 के साथ मल्टीप्लाई मैंने तो पूरा ऐसे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे होगा 13 माइनस 2y बट्टे 2
प्लस 5y पड़ा है बराबर 23 पड़ा है। कुछ भी मैंने छेड़खानी नहीं करी। और अब ध्यान से देखो क्या करूंगा मैं, ये 2 इस 4 को खा जाएगा 2 बार। आई बात समझ। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करा 13 दूनी 26 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4y प्लस 5y बराबर 23। अब मुझे अब बहुत सिंपल है, देखो 5y में से 4y चला गया, 26 पड़ा है एक बारी, 5y में से 4y चला गया तो एक y बच्चा ना यहाँ पे 23। अब 26 को उधर भेज दूं क्योंकि मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 23 के माइनस में चला गया 26। अच्छा y की वैल्यू माइनस की 3 आई है, कोई बात नहीं भले ही हो, y की वैल्यू माइनस की 3 आई है, आने दो ये आ गई। अब ये जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रखो, तुम्हारी मर्जी है। पहली इक्वेशन में रख देता हूं मैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं क्या, y की जगह -3 रख देते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। इक्वेशन 1 ये रही, 2x प्लस 3y बराबर 13 और y की जगह -5 रखूंगा मैं। 2x प्लस 3 और y की जगह -3 सॉरी -3 रखूंगा। तुम क्या करते हो, ऐसे रखते हो, गड़बड़ कर दोगे तुम। 3y के साथ गुणा हो रहे हैं तो 3 को ऐसे रखना है कि गुणा हो, तो इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट रखना मत भूलना। 2x यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करा तो माइनस का 9 हो गया, नहीं क्योंकि -3 है यहाँ पे, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, तो माइनस का 9 हो गया बराबर 13। तो 2x बराबर क्या हो गया, 13 के प्लस में आ गया 9 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या, 13 और 9 22 हो गए। x बराबर कितना हो गया, 22 के बट्टा में आ गया 2, तो x बराबर आपका हो गया 11। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो 3.1 एक्सरसाइज 3 है उसमें मैंने बहुत ज्यादा चीजें समझा दी। रो आपने कर लिया तो अब ये मैं इस स्पीड से चल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए वो एक्सरसाइज आप अच्छे से देख लो, 2 घंटे से ऊपर चली गई थी वो, और ज्यादा स्पीड से मैंने समझा दी, और तुम लोग वीडियो पूरा देखते हो नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करवाता हूँ, ठीक है, ताकि कम टाइम में बहुत सारी चीजें हो जाए आपकी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में आओ, बता सकते हो। हाँ अब देखो ये वाला, इसमें क्या करें फिर, करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें सॉल्व तो कर नहीं सकते कोई कुछ भी चीज, तो इक्वेशन 1 को लेके सीधा x को अकेला करता हूँ। इक्वेशन 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0 है। मुझे x को अकेला करना है तो पहले इस पूरी टर्म को उधर भेज देता हूं मैं, इस टर्म को मैं उधर भेजता हूं, ठीक है। तो ये √2x पड़ा है बराबर ये क्या हो गया, माइनस के √3y हो गया, ठीक है। अब x को अकेला करना है ना, तो √2 को उधर भेजो। अब √2 देखो x के साथ गुणा में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस के √3 बट्टे √2 हो गया, और y पड़ा है। अब ये मैंने बोला x की वैल्यू आ गई तुम्हारे ऐसे y की फॉर्म में, इसको गोला कर लो। इसको रखना है किसमें, इक्वेशन 2 में रखना है, इक्वेशन 2 में रखना है, कहां पे, x की जगह। बाकी एज इट इज रख दो। इक्वेशन 2 कहां है, ये रही, √3 x की जगह ये रख दो मैं, x की जगह। अब ये रखूंगा तो मैंने क्या बोला, ये मल्टीप्लाई में है तो सीधा मत रख देने से, √3 बट्टे √2y, ऐसे गड़बड़ कर दो, इसको ब्रैकेट में ऐसे रखो, माइनस के √8y बराबर 0। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर 3 हो गया, बटे √2 पड़ा है y प्लस √8 पड़ा है y बराबर 0। यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस का देखो, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया नीचे, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पड़ा है। और यहाँ पे एक यार माइनस है, ये माइनस कैसे बोल रहा हूं मैं, ये माइनस, और ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए। खैर यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, माइनस का √3y हो गया, उधर जाके x बराबर माइनस √3y बटे √2 हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी ये जोड़बाकी करनी तुम्हें ऐसे आती नहीं है, क्या करो, y को अकेला कर लो, y को मैं अकेला करता हूँ। अब आप बोलोगे y को अकेला कैसे करें, इसको ऐसे समझो, ये 3y माइनस 2y है ऐसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, इस टर्म में भी y है, इस टर्म में भी y है, तो मैं y को अलग कर लेता हूँ मैं, तो मेरा बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1y, ऐसे कर सकता हूँ मैं। वैसे भी देखो 3y में से 2y गए 1y कर सकते हो, तुम सीधा भी कर सकते हो 1y, लेकिन यहाँ पे तुम ये घटा नहीं सकते, तो क्या करो, y को कॉमन ले लो, और y को अगर मैं कॉमन लेता हूं,
अब मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे बचता है मेरे पास -3/√2 -√8 बचता है। कुछ भी हो जाए हमें तो y को अकेला करना है, बस y को अकेला करना है, तो इस पूरा का पूरा उधर भेज दूं मैं, बराबर 0 है। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि बराबर उधर 0 तो मुझे ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 0 के भाग में जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 के भाग में जाएगा पूरा का पूरा, ये है ना, क्योंकि ये y के गुणा में है, ये पूरा का पूरा इसके नीचे जाएगा, इसे भाग में जाएगा उधर, तो -√3/√2 -√8 कुछ भी हो जाए यहाँ पे बट्टा में क्या आएगा, 0 आएगा बस। और ये जो y की वैल्यू आई है ये कहां पे रखो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे फिर x की वैल्यू भी तुम्हें 0 ही मिलेगी, क्योंकि √2x + √3 और y की जगह मैं 0 रखता हूं। इक्वेशन 1 मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पे, बस मैंने y की जगह 0 रख दिया। अब क्या करूं मैं, x को अकेला, पहले इसको सोल्व करता हूं मैं, √3x प्लस ये तो 0 हो गया, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे जोड़ने पे कोई मतलब नहीं है, फिर 0 कर देता हूँ बराबर। अब मुझे x चाहिए तो √3 को उधर भेजूं, अब √3 x के साथ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, x बराबर क्या आया, x बराबर भी 0 आएगा, 0 में किसी का भाग लगा दो 0 ही आएगा। ओ भाई साहब कितने सारे क्वेश्चन है यार, ये वाले एक और, चलो एक ही क्वेश्चन और है, लेकिन ये एक क्वेश्चन तुम कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, 3x/2 है -5y/3 है बराबर -2 है। ये जो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को करता हूं। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, यहाँ पे 2 और 3 है, ये हटाना है, ये हटाना है, तो क्या करो, इनको पहले आपस में गुणा करो, गुणा करा तो 6 आया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई, इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करा, इस टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 2 6 को खा जाएगा 3 बार, 3 6 को खा जाएगा 2 बार। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 × 9x हुआ -5 दूनी 10y हुआ बराबर -36, सॉरी -12, 6 दूनी 12 हो गया माइनस के। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब इक्वेशन दूसरी, इसको सोल्व करता हूं मैं, इक्वेशन दूसरी ये लेता हूं मैं, x/3 + y/2 बराबर 13/6। वापस देखो, इसमें भी नीचे 3 और 2 है, तो पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 6 को खा गया, 2 6 को खा गया 3 बार, 3 6 को खा गया 2 बार। अब देखो 2 को x से मल्टीप्लाई करा, 2x + 3 को y से मल्टीप्लाई करा, 3y बराबर 13 ही है ना, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब तुम कर सकते हो, एक सवाल तुम्हारे लिए बस, ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 से क्या करो, x को अकेला करो। मैं शॉर्टकट अगर तुम्हें बताऊं तो ऐसे देखो, x इससे x को अकेला करो तो क्या करूंगा, पहले इसको इधर भेजोगे तो -12 और प्लस का 10y हो गया, और फिर 9 को भी इधर भेजोगे तो 9 आ जाएगा, ये आ गया आपका x का मान। और ये जो चीज है उठा के रख दोगे इसमें, यहाँ पे फिर आपको सोल्व करना है। अब आगे, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है यार, 1:15 हुई है और 1:30 से मेरी एक दूसरी क्लास है, तो मुझे जाना है, 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप पूरा डिटेल में अच्छे से आप पढ़ना चाहते हो, हर एक क्वेश्चन में बीच में क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ, आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, आप नोट्स वगैरह मिलते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे, जितना आपने सोचा है उससे बहुत ज्यादा होता है। और मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है मेन एग्जाम में आपको मैं क्या क्या देता हूँ, वो चीज़ें भी हैं उसमें सब कुछ, तो आप जाके देख सकते हो, ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आस्ट्रोगल एकेडमी। ओके चलो, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको एक इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है, तो इससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आपको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली, वो तो आधा अधूरा सवाल हुआ, फिर m का मान ज्ञात करना है, और ये यूज करके बहुत सिंपल है, x और y की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी क्योंकि हमें वो सोल्व करना आता है, फिर वो जो वैल्यू x और y की यहां पे रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। चलो करते हैं, इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन है हमारी 2x + 3y बराबर 11, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y बराबर -24।
24, ये दूसरी इक्वेशन। अब गौर से देखो, इक्वेशन 1 में से मैं x को अकेला करता हूं, और एक्चुअली में x को अकेला नहीं करूंगा, मैं 2x को अकेला करूंगा। आप बोलोगे क्यों? इक्वेशन 1 से मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। 2x बराबर 11 के माइनस में आ गया 3y, 3y को उधर भेज दिया मैंने, 2x बराबर ये आ गया। बस इतना ही करूंगा मैं। क्यों करूंगा तुम्हें पता है? क्योंकि ये 2x की वैल्यू आई है, ये 2x की वैल्यू आई है, ये 2x के बराबर ही आया है। अब देखो इक्वेशन 2 में मुझे 2x ही चाहिए, तो 2x की जगह ये पूरा सीधा सा उठा के रख दूंगा मैं। तो मैंने बताया था, वैसे भी तुम कर सकते हो, तुम कर लेना। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन 2 में 2x की जगह मैं ये रख दूंगा, ये वाली चीज 11 माइनस 3y रख दिया मैंने इस 2x की जगह, माइनस 4y पड़ा है बराबर माइनस के 24। तो यहाँ पे 11 माइनस 7y हो गई बराबर माइनस के 24। ये 11 को उधर भेज दूं क्या मैं? चलो अब की बार भेज देता हूँ, या माइनस 7y को उधर भेज दूं, 24 को इधर भेजता हूँ। माइनस 24y इधर, सॉरी माइनस 24 इधर आया, ये प्लस का 24 हो गया। माइनस 7y उधर गया, ये प्लस का 7y हो गया। 11 और 24 कितना होता है? 35 होता है बराबर 7y। मुझे तो y चाहिए, तो 7 का भाग लग जाएगा 35 में, तो y 5 हो गया ना। ये y 5 आया है, तो इक्वेशन 1 में 2 में कहीं पे भी रखो। इक्वेशन 1 में रखता हूं क्या? y बराबर 5 रखो, 2x प्लस 3 और y की जगह 5 रखता हूं मैं बराबर 11। तो 2x प्लस 5 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 के माइनस में चला गया 15, ठीक है। तो 2x बराबर क्या है? 11 में से 15 गया तो माइनस के 4 हुआ। अब x बराबर क्या हो गया? माइनस के 4 में 2 का भाग लग गया, तो x बराबर आ गया 4 में 2 का भाग लगा 2, लेकिन माइनस के 2। x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है y बराबर mx प्लस 3। इसमें रखो x और y की वैल्यू, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। y की जगह रखूंगा मैं 5 प्लस m की जगह m, और x की जगह क्या रखूंगा? माइनस के 2 रखूंगा, ये लो, और प्लस का 3 पड़ा है। तो क्या करूं मैं? 5 का 5 पड़ा है, पहले इसको सोल्व करता हूं मैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी m को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2m, लेकिन माइनस का 2m। यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, ये बराबर का चिन्ह है, तभी मैं सोचा ऐसे कैसे बराबर का चिन्ह कहां गायब हो गया? ये बराबर, ये बराबर, ये क्या हो गया इधर? माइनस के 2m और प्लस के 3। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? 3 को इधर भेज दूं मैं, पहले 3 को अकेला कर 3 को इधर भेज देता हूं, तो 5 के माइनस में आ गया 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस के 2m। मुझे तो m चाहिए, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2। अरे नहीं, माइनस का 2 है, लेकिन m के साथ कैसे हो रहा है? ये मल्टीप्लाई है, इस m के साथ तो ये गुणा में है ना माइनस का 2, तो इधर आएगा तो 2 भाग में आ जाएगा, माइनस 2 भाग में आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो गया? 2 में से 2 में 2 का भाग लेगा 1, लेकिन माइनस का 1 आ गया। ये आंसर, इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको सब चीज समझ में आ रही है। अब देखो, अब इनमें आपको, ये मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले में क्या है यार, कोई दिमाग वैसे नहीं लगाना है, बस इसको क्या है सोल्व करते जाओ, सोल्व करते जाओ, सोल्व करते जाओ। इसमें देखो इक्वेशन बनानी है, मजा आएगा इसमें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, 2 इक्वेशन बनानी है और फिर उसका प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है और तुम्हें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला है, नहीं मानना है, सबसे पहला स्टेप मानना है। माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं क्या है? x और y है, एक x मान ली, एक y मान ली। अब इन संख्याओं का अंतर 26 है। अब 2 सिचुएशन दे रखी होगी, उससे 2 इक्वेशन बनानी है। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। पहले यहां पे देखो अंतर 26 है। अंतर 26 क्या है भैया? अंतर 26 होने का मतलब क्या? x माइनस वाई बराबर 26 घटा 2, इन दोनों का अंतर 26 है। ये आगे पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यह है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, लेकिन एक को 3 गुणा करना है। किसको करेंगे? जो छोटा है ना, छोटी संख्या, उसको 3 गुणी करेंगे। छोटी कौन है? छोटी हमें तो पता ही नहीं चला, यहां पे मुझे तो पता चल रहा है। यहां पे देखो x छोटी है, y छोटी है। अगर x छोटा होता तो यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में मिलती है ना, मैं छोटे में से बड़े थोड़ी घटेगा, यहाँ पे बड़ा में से छोटा घटा के 26 आ रहा है, तो छोटी y होगी ना, ये y, तो y छोटा है तो y को 3 गुणा कर दिया मैंने। बस ये इक्वेशन आ गई दूसरी। अब क्या करूं? बस कर दो। अब ध्यान से देखो, एक चीज तुम्हें मैंने बताया ना, जो सिंपल जो
इजी इक्वेशन लग रही है ना, उसमें से कोई एक वेरिएबल को अकेला करो। तो तुमने याद कर लिया ऐसे कि पहली इक्वेशन को लेके चलते हैं हम हमेशा, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन को ले आऊं क्योंकि x ऑलरेडी अकेला है। देखो यहाँ पे x अकेला है दूसरी इक्वेशन में, x की वैल्यू 3y है ना, ये x की वैल्यू है ना y की फॉर्म में, इसको मैं रख दूंगा पहली इक्वेशन में। बस इक्वेशन 1 में रखेंगे का क्या रखूंगा, x बराबर 3y रखूंगा। चलो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है ना, x की जगह रखूंगा मैं 3y माइनस वाई बराबर 26 पड़ा है। 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। 26 में 2 का भाग लगा 13 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू जहां चाहो उसमें रख दो। अब के बाद इक्वेशन 2 में रख के बता देता हूं तुम्हें, इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ी इजी है। x बराबर 3 और y की जगह क्या रखूं, 13 रखूं, तो x बराबर क्या हो गया, 39 हो गया। ये आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, दोनों का अंतर ये, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो तुम्हें पता ही है छोटी वाली को 3 गुना करना है, फिर बड़ी वाली के बराबर कर देना है। ये लो, छोटी वाली ये थी, y थी, इसको 3 गुना कर दिया। अब बस x की जगह 3y रख देंगे हम इस इक्वेशन में, या तुम्हारी मर्जी है तो इस पहले वाली इक्वेशन में ऐसा ना x को अकेला कर लो, फिर दूसरी वाली इक्वेशन में रखना है, तो आंसर तुम्हारा सेम ही आ जाएगा। आगे ये करते हैं, दो संपूरक कोणों में। अब देखो यहां पे दो कोण है, हमें दो कोण याद करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दोनों कोण कैसे, एक x मान लिया और एक y मान लिया, मान लेते हैं ऐसे, x डिग्री मान लो, y डिग्री मान लो, ऐसे मान लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि दो सिचुएशन आपको दे रखी होगी, एक तो हमें पता है कि छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, बड़े वाला कोण, ठीक है, लेकिन एक और क्या, हमें तो दो चीजें चाहिए जिससे कि दो इक्वेशन बन जाए। एक देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भैया, उन दोनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री बन जाए, वो होता है सप्लीमेंट्री कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। जो दूसरे को 100 जो मतलब दूसरे में जुड़ के 180 बना दे, 110 का सप्लीमेंट्री हो गया 70, यानी दोनों कोण जुड़ के 180 हो जाएंगे। तो एक तो हमारी इक्वेशन बन गई ये, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ये एक इक्वेशन ये बन गई। अब एक है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमें नहीं पता ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस में हमें पता चल जाता है, हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये बड़े में से छोटे घटाते हैं तो एक वैल्यू मिल गया हमें पॉजिटिव। ये नहीं समझा रहा, छोड़ो इसको। यहाँ पे हमें पता नहीं चला कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, कोई सा भी मान लो, किसी को भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, जिसको मान लो। तो जो छोटा है उसमें 18 जोड़ती वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं y छोटा है, तो y में मैं जोड़ दूंगा 18, तो x के बराबर हो गया। ये दूसरी इक्वेशन होगी, बस कर दो। अब क्योंकि दूसरी इक्वेशन में x ऑलरेडी अकेला हुआ है, हम करते क्या है, दो इक्वेशन होती है उसमें से एक इक्वेशन उठाते हैं और एक चर को अकेला करते हैं। हम ये पहली स्टेप ये तो होती है, एक चर को एक वेरिएबल को अकेला करते हैं। यहां पे अकेला करा हुआ है ऑलरेडी, इसी को यूज में ले लो ने, फिर यही वैल्यू रख दो ना यहां पे। इक्वेशन 2 से x बराबर जो y माइनस वाई प्लस 18 है वो रखूंगा मैं इक्वेशन 1 में, ऐसे मैं रख देता हूं y की सॉरी x की जगह रखने पर इधर मैं रख दिया ताकि तुम कंफ्यूजन में ना जाओ। x की जगह रखूंगा ये, x की जगह रखूंगा मैं ये वाली चीज, क्योंकि x के बराबर है ना ये, तो x जहां पे भी x है मैं ये वाली चीज यूज कर सकता हूं। तो पहले इक्वेशन में x है तो x की जगह मैं ये वाली चीज यूज करूंगा। तो यहाँ पे रख दिया मैंने y प्लस 18, आगे पड़ा है y हमारा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x गायब हो गया यहाँ पे, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब मुझे तो y चाहिए, तो मैं 18 को उधर भेज देता हूँ। 2y बराबर 180 के माइनस में चला गया 18, तो 2y बराबर हो गया ये 180 में से 18 गया, तो 2 10 में से 2 8 गया, 2 7 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 8, एक सौ 80 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं।
162 आना चाहिए यार, 162 ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे 162 में 2 का भाग लगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। एक एंगल आ गया मेरा 81 डिग्री, एक एंगल आ गया 81 डिग्री ठीक है। अब दूसरा एंगल कैसे पता करेंगे फिर, कोई सी भी इक्वेशन में मान रख दो। इक्वेशन 1 में x बराबर 81 रखेंगे तो x की जगह 81 रखो प्लस y की जगह y पड़ा है 180 डिग्री, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 81 कटो तो y बराबर क्या आ गया 9 और 17 में से 9 हो गया, ये 99। ये रो x और y की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से तुम चेक कर लेना एक बार है ना कि तुम्हारा सही है या गलत है। मेरा तो सही है, तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें चेक कर लेना एक बार। आज मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x और y को जोड़ो तो 180 आना चाहिए, x को इसको जोड़ो देखो 180 आ रहा है, 99 81 देखो 180 आ रहा है, और इनका अंतर करूं तो 18 आना चाहिए, बिल्कुल 18 आ रहा है अंतर, तो सही करा हमने। ओके आगे चलता हूं मैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे खरीदी है इतने में। यहाँ पे मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आपको सोल्व करनी है। देखो 7 बल्ले 6 गेंदे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y, ये जोड़ के आपका 3800 रुपये बन रहा है, ये इक्वेशन है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदिए 1750 में, ये दूसरी इक्वेशन है। बस इनको आपको प्रतिस्थापित विधि से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू, x की वैल्यू उठा लो, फिर दूसरी इक्वेशन में रखो। हाँ थोड़ा सा जोड़ बाकी में यहाँ पे तुम्हारा गुणा भाग में टाइम लग सकता है, ये तुम्हें एक करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है यार। चलो ये मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा समझाता हूं यहाँ पे कि एक नगर, एक सिटी है, उसमें एक टैक्सी चल रही है यार, एक टैक्सी चल रही है। ये टैक्सी क्या करते हैं, टैक्सी 2 टाइप का भाड़ा लेते हैं। सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। एक तो है कि टैक्सी में बैठे ही फिक्स भाड़ा लग गया तुम्हारा, माना नियत यानी फिक्स भाड़ा। एक तो फिक्स भाड़ा लगेगा तुम्हारा x रुपए, ठीक है, बैठते ही भाड़ा लगेगा तुम्हारा टैक्सी में, जितना किलोमीटर जाना है चले जाना, x रुपए तो लगेगा ही लगेगा टैक्सी में बैठने का। ये तो अब एक है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा, अब लगेगा तुम्हारा किलोमीटर के हिसाब से लगेगा तुम्हारा y रुपए। अब देखो अब 2 सिचुएशन है, एक 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा भाई, x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब 1 किलोमीटर का y रुपए लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर का क्या हो गया 10y हो गया, और टोटल कितना रुपए लग रहे हैं 105 रुपए लग रहे हैं। ये इक्वेशन हो गई। अभी सॉरी अभी मैं गिर जाता नीचे। अब एक है 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए देखो वापस है कितने किलोमीटर जाओ, x तो जुड़ेगा जुड़ेगा, ये तो फिक्स है टैक्सी में बैठने का। अब 15 किलोमीटर के लिए 15y हो गया बराबर 155 हो गया। ये 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। मुझे पहले देखना है यार कि मेरी क्लास शुरू हो रही है तो इसमें मुझे डिस्टर्ब करने वाले आएंगे। खैर मैं जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूँ। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मेरे फोन पे है ना कोई कॉल वगैरह आए तो ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी से एक क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली इस टाइम पे तो कॉल आ सकता है। फोन को एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला था ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 5 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा मैं, वो आते ही मेरे को बता देना। अब देखो क्या करना है इसमें, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ क्या, इसमें तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन 1 में से x को अकेला करूंगा तो 105 माइनस 10 वही हो जाएगा, फिर इसमें रखूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी। मैं सीधा सा वैल्यू रख देता हूँ, x बराबर क्या आएगी और y तुम्हारी क्या आएगी। x तुम्हारी आएगी, क्योंकि मैंने तो बहुत बार करवाया है तो मुझे तो पता है, x आएगी तुम्हारी 5 और y आएगी तुम्हारी 10। जब तुम भी ऐसे बार बार क्वेश्चन करोगे ना, सोल्व करोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। देखो x 5 है y 10 है, तो 10 को 10 से गुणा करो 100 और 5 105 हो गए, 10 है तो 150 और 5 155 हो गए। x और y की वैल्यू मिल गई। अब इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे और है। अब एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा करते हैं, 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 25 किलोमीटर के लिए
क्या होगा दादा 25 किलोमीटर के लिए कि x रुपए तो लगेगा ही लगेगा टैक्सी में बैठने का, 25 किलोमीटर के लिए 25 y हो गया। अब तुम्हें ये चेक करना कितना रुपए लगेगा। तो x कितना है 5 है, प्लस 25 और y कितना है 10 है। तो 5 प्लस ये 25 को 10 से गुणा करा 250, तो कितना रुपया हो गया 255 रुपये लगेगा। ये इस तरह से आप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन और है। यदि किसी भिन्न के अंश और देखो भिन्न है, भिन्न ज्ञात करने, भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं यार, माना भिन्न। भिन्न को कैसे लिखते हैं x बट्टा y ऐसे लिखते हैं। ये अंश हो गए ये हर हो गए, मैंने सीधा सा ऐसे ही मान लिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन में देखो 2 सिचुएशन दे रखी है कि अंश और हर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आप 2-2 जोड़ दें, 2-2 जोड़ दें तो 9/11 मिलता है आपको। तो क्या करूंगा मैं, पहली स्थिति से मैं ये करूंगा x में भी 2 जोड़ूंगा, y में भी 2 जोड़ूंगा और मुझे मिल जाएगा 9/11। अभी इक्वेशन तो आपको सोल्व करनी आती नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्थिति दिखे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना ऐसे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे 11 प्लस 2 को सॉरी x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना 11 से, प्लस y प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना इस 9 से। तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y, 9 दूने 18 ये आ गया। तो 11x 9y को इधर लेके आए तो माइनस के 9y हो गए, 22 को उधर भेजूंगा तो 18 के माइनस में हो गया 22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 हो गए। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। ऐसी एक दूसरी इक्वेशन और देखो, इसको सोल्व करके फिर इक्वेशन आई। अब दूसरी इक्वेशन और आएगी, अंश और हर में 3-3 जोड़ देने, सेम चीज करनी, बस 3-3 जोड़ देना। अब की बार x में भी 3 जोड़ दो, y में भी 3 जोड़ दो, इसमें अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3-3 जोड़ा तो ये हमें मिल जाती है अब की बार 5/6। वापिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, x प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और y प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6×18 प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करा 6x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6×18, 5 को y से मल्टीप्लाई करा 5y प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 हो गया। x y को एक साइड कर लेता हैं, 6x माइनस 5y हो जाएगा, इधर लेके आऊंगा तो मैं 18 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3 हो गया। 15 में से 18 गया माइनस के 3 हो गया। अब 2 इक्वेशन है, वापस इनको सोल्व करना तुम्हारा काम है। जैसे अब देखो तुम्हारा क्या क्या आएगा, तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे x मिल गया, तुम्हें मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं। मान लो x मिल गया तुम्हें 5, y मिल गया 3, तो तुम्हारा वो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ऊपर हाँ अंश नीचे हर, ऐसे आपको कर देना है। तो मैंने तो ये खैर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बाकी तुम्हें करना है इतना सा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैं करवा देता हूं। चलो बहुत ही अभी क्लास चल रही है। अब देखो 5 वर्ष बाद, अब देखो आयु वाले जो भी सवाल है सीधा सा क्या करो, वर्तमान आयु मानिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, उससे हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलेगी। पहले वर्तमान आयु जो अभी प्रेजेंट की एज है वो मान लेते हैं। तो माना वर्तमान आयु कौन है, दो इंसान है यहाँ पे, एक तो जेकब है, एक है जेकब है। माना जेकब की वर्तमान आयु और एक उसका पुत्र है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु। जेकब की तुमने मान ली x वर्ष, उसके पुत्र की हमने मान ली y वर्ष। ये वर्तमान प्रेजेंट की एज उसकी मानी हमने। उसके बाद में देखो अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने से पहले देखो ये सिचुएशन देखो क्या दे रखा है इसमें, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष बाद पुत्र है, पुत्र की आयु, सॉरी जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 5 वर्ष बाद जाओ, दोनों की आयु लिखो। 5 वर्ष बाद अब मुझे बताओ 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगी, जेकब और उसके पुत्र। ध्यान से देखो बहुत सिंपल है। अभी तुम्हारी एज मानो 20 साल है,
20 साल नहीं, तुम्हारी एज तो 15 साल है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। 5 जोड़ देते हैं 5 वर्ष बाद, तो जेकब की एक्स है अभी, तो जेकब की 5 साल बाद 5x + 5 वर्ष हो जाएगी, और उसके पुत्र की क्या हो जाएगी? y + 5 वर्ष हो जाएगी। 5 जोड़ दो। अब ये बोल रहे कि 3 गुणी, तो तुम्हें पता है जो छोटा है उसको 3 गुना करना है। पहले तो बराबर लिख दो, ऐसे बराबर लिख दो, ऐसे मैंने बराबर लिख दिया। छोटा कौन है? पुत्र है, तो पुत्र की आयु को 3 गुना कर देते हैं। ये लो, तो ये क्या हो गया? x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करा तो 3y + 3 को 5 से गुणा करा तो 15 हो गया। तो 3y को उधर भेजू मैं, x - 3y बराबर 5 को उधर भेजा तो 15 में से 5 गया, तो x - 3y बराबर 10। ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। इक्वेशन को सॉल्व तुम्हें करना है, इतना मैंने करवा दिया। अब देखो एक सिचुएशन, ये हमने इक्वेशन बना ली। एक सिचुएशन और दे रखी हमें, वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 years ago, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। बाकी सबको छोड़ दो, बस पहले इतना सा कर लो कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष अगर पीछे जाते हैं हम, तो जेकब की आयु कितनी होगी? तुम्हें इतना पता हो जाना चाहिए कि अभी x है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 घटा दो की बात, 5 वर्ष आगे जाओ तो जोड़ दो, पीछे जाओ तो घटा दो। अब उसके पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी? y - 5 वर्ष है वो हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, 7 गुणा करना है, तो y - 5 और x - 5, पहले तो ऐसे लिख देना है, आप लोगों को पता ही है। अब छोटा कौन है? पुत्र है, तो पुत्र की आयु को 7 गुणा कर देते हैं बस। तो x - 5 बराबर 7 को y से मल्टीप्लाई करा, 7y - 7 × 5 = 35 हो गया। तो इधर क्या होगा? x ये आ गया इधर -7y, 5 को उधर भेजूंगा तो माइनस के 35 प्लस का 5 हो जाएगा। x - 7y, ये 5 में से 35 घटाया तो माइनस का 30 हो गया। आज मैं थोड़ा सा स्पीड से चलाऊं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से, तुम्हारा काम है सोल्व कर लेना। आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में चीजें और समझा दूंगा, लगभग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन और आएंगे, तो ऐसे मत समझना कि यार आज तो जल्दी से बस करवा दिया। मुझे थोड़ा जल्दी था क्योंकि ये 10 मिनट ज़्यादा हो गया, मुझे अभी क्लास में ज्वाइन करनी है, ज्वाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा देता हूँ, लेकिन जिनसे मैं पैसे लेता हूँ उनके लिए तो टाइम पे ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उन्हीं की बदौलत तुम्हारी जो क्लासेज है वो फ्री में लग पाती हैं। तो इन क्लासेस को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना यार, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फ़ायदा उठाया करो ज़बरदस्त बढ़िया से। अगर आप मेरे से पूरे साल बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हो, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के पढ़ना चाहते हो, तो आप बेस ले सकते हो। अभी आपको ऑफ़र मिल जाएगा 600 का, पूरा 50% और मिल जाएगा, बेस ले लेना। और बाकी हाँ, आगे वाले जो चैप्टर्स है वो आते रहेंगे। थैंक यू।